2026 में प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी इररिलेवेंस। इररिलेवेंस यानी जॉब सीकर्स कहेंगे डिग्री है, एक्सपीरियंस है, रिज्यूमे स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी रिजेक्शन मिल रहा है भाई। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एआई सिर्फ जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, एआई पूरी की पूरी करियर की हायरार्की ही रीराइट करके रख देगा। आज अगर कोई भी एक फ्रेशर उठा लो, अगर वो एआई को सही तरीके से यूज करना जानता है तो वो किसी भी 8 से 10 साल वाले एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल को भी आउट अर्न कर सकता है। और ये ना आज की डेट में हायरिंग की रियलिटी है। और सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? एआई आपकी जॉब एक दिन में नहीं लेगा, वो आपको धीरे धीरे इररिलेवेंट बना देगा। और जब तक आपको रियलाइज होगा, आपका गेम ऑलरेडी ओवर हो चुका होगा। और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कौन से ऐसे टेक जॉब्स है जो 2026 में सर्वाइव करेंगे और कौन से एक्सप्लोर करेंगे। प्लस आपको ऐसे कुछ फ्री कोर्सेज भी बताऊंगा जो आपको आगे चल के बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब्स दिलाने में हेल्प भी करेंगे। तो चाहे आप एक फ्रेशर हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल, दोनों को यहाँ से इस वीडियो से बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो फॉर द एल्गोरिथम एंड प्ले इट एट 1.25x for a better experience. Let's start with the ultimate reality check. सबसे पहले ना एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुन लो। पहले क्या होता था? टेक्नोलॉजी एक टूल थी। आप इंजीनियर हो, एनालिस्ट हो, डिजाइनर हो, तो आप एक टूल यूज करते थे, काम करते थे और फिर आपको एक सैलरी मिलती थी। अब एआई ने ना ये पूरी की पूरी इक्वेशन ही तोड़ दी है। आज एआई सिर्फ काम को फास्ट नहीं कर रहा, एआई थिंकिंग को भी ऑटोमेट कर रहा है। आप खुद ही देखो ना, जो चीज पहले 5 लोग मिलकर करते थे, आज वो एक ही इंसान एआई का यूज करके कर रहा है। इसीलिए आज के करंट कॉर्पोरेट सिनारियो में हायरिंग का फोकस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। पहले ना कंपनीज रिज्यूमे देखती थी, टैलेंट देखती थी और फिर पूछती थी कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। और आज की डेट में किसी भी इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या तुमने एआई का यूज कि आज तक कुछ बनाया है और क्या तुम्हें एआई का यूज करना आता है। एचआर टीम रिज्यूमे पढ़ने से ज्यादा गिटहब लिंक्स और लाइव प्रोजेक्ट चेक कर रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे जैसे स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं, जितनी भी सारी ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो भी धीरे धीरे यही फिल्टर लगा रही है। इसीलिए अक्सर एक सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो ये है कि एआई को ना वो एक एक्स्ट्रा स्किल समझ रहे हैं। लेकिन रियलिटी अभी ये है कि एआई ना एक एक्स्ट्रा स्किल नहीं रहा, एआई अभी एक बेस लाइन बन चुका है कि एटलीस्ट एआई को यूज करना तो आपको आना ही चाहिए। और इसीलिए इसके अगले सेक्शन में मैं आपको एआई करियर्स को ना 3 अलग अलग लेयर्स में तोड़ के दिखाऊंगा। ये तीनों लेयर्स डिफिकल्टी और अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से बटे हुए हैं। क्योंकि अक्सर ना ज्यादातर लोग तो यही गलती करते हैं कि जब भी वो एआई जॉब सुनते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक सीधी इमेज क्लियर हो जाती है कि शायद कोडिंग होगा, हैवी मैथ्स होगा, पीएचडी लेवल की आपको स्मार्टनेस लगेगी उसमें। और फिर बहुत सारे लोग तो इसी लेवल पे गिव अप कर देते हैं कि भाई ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, कोडिंग वोडिंग तो मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है। और इसी मेन मिसअंडरस्टैंडिंग को तोड़ेगी ये 3 लेयर, जिसमें सबसे पहली लेयर आती है कोर एआई बिल्डर्स की। ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअली में एआई बनाते हैं, जैसे मॉडल्स हो गए, एल्गोरिथम्स हो गए, सिस्टम्स हो गए। यहाँ पे स्किल्स आपको बहुत ज्यादा हाई लगेंगे, आपका एंट्री बैरियर भी एक्सट्रीमली हाई होगा, लेकिन उसी हिसाब से आपको सैलरी भी एक्सट्रीमली हाई मिलेगी। उसके बाद लेयर 2 आती है एआई प्लस डोमेन हाइब्रिड रोल्स। ये ना सबसे ज्यादा अंडररेटेड लेकिन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी है। यहाँ आप एआई को यूज नहीं करते, एआई को अप्लाई करते हो बिजनेस में, प्रोडक्ट डिजाइन में, डेटा में, डिजाइन और ऑपरेशंस में। बेसिकली आप एआई को अपनी कोर स्किल के साथ जोड़कर काम करते हो। यहाँ पे ना रिलेटिवली एंट्री बहुत ज्यादा इजी है और इसकी डिमांड भी मैसिव है। जितने भी सारे फ्रेशर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कैटेगरी को ध्यान से देखना, मैं आगे चल के इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और फिर लेयर नंबर 3 आती है एआई ऑपरेशंस एंड लेवरेज रोल्स। अब ये कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो एआई को ऑपरेट, ऑटोमेट और स्केल करते हैं। यानी यहाँ पे आप कोडिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप सिस्टम्स बिठाने का काम कर रहे हो। पूरी कंपनी, एक पूरा का पूरा स्टार्टअप और ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाए। ये वाली कैटेगरी ना, इसमें फ्रीलांसिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है, तो अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो इसे भी ध्यान से देखना। तो चलो, तीनों कैटेगरीज आपको एक बार क्लियर हो गई, तो सबसे पहली जो लेयर थी हमारी कोर एआई बिल्डर रोल्स की, उसे थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि आखिर इसमें एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऑनेस्ट वार्निंग देना चाहता हूँ। ये वाला जो सेक्शन है ना, वो बिल्कुल ग्लैमरस नहीं है। हाई सैलरीज, बिग टाइटल्स, फैंसी बज़वर्ड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो ये वाला सेक्शन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है और उतना ही ज्यादा प्यार अगर आपका कोडिंग के लिए है तो ही ये चीज आपके लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन गारंटीड मैं इस चीज को लिख के आपको दे सकता हूँ कि अगर आप इसमें एंटर करोगे तो आप सीरियसली लाइफ में आगे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कर लोगे। अब इस वाली लेयर में रोल नंबर 1 आता है मशीन लर्निंग इंजीनियर का। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझाओ तो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। देखो, आज के डेट में ना हर एक कंपनी के पास अपना खुद का बहुत सारा डेटा है, चाहे क्लाइंट्स का डेटा हो, चाहे कस्टमर्स का डेटा हो, चाहे वेंडर्स का डेटा हो। अब मिलियंस ऑफ बाइट्स के डेटा को स्टडी करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अगर आप करने में बैठ जाओगे तो आप बुढ़े हो जाओगे, लेकिन आपका डेटा खत्म नहीं होगा। और यही पे आते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। बेसिकली कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जिससे ये कॉम्प्लेक्स डेटा को आप रिफाइन कर सकते हो और एक प्रॉपर आउटपुट निकाल सकते हो। यहाँ पे ना एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा हाई है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैथ्स है, लॉजिक है,
कोडिंग भी आनी चाहिए। जनरली जितने भी सारे फ्रेशर्स हैं उनको पाइथन, स्टैटिस्टिक, मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स भी आने चाहिए। फिर इसके बाद आता है रोल नंबर 2 विच इज अप्लाइड रिसर्च इंजीनियर। अब ये लोग ना एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए नए अप्रोचेस ढूंढते रहते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को और ज्यादा बेटर तरीके से आप काउंटर कर पाओ। यानी बेसिकली किसी भी सिस्टम को, किसी भी कोड को और ज्यादा रिफाइन करके उसे और ज्यादा एफिशिएंट बनाने का काम ये लोग करते हैं। आज की डेट में ना बहुत सारी कंपनीज को ना कॉपी पेस्ट वाले एआई मॉडल्स नहीं चाहिए, उनको चैट जीपीटी से लिखी हुई चीजें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कस्टम इंटेलिजेंस जो उनकी स्पेसिफिक कंपनी, उनकी स्पेसिफिक डोमेन, उनके स्पेसिफिक नीड्स के लिए बना हुआ हो। इसी काम को ये लोग और ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं। यहाँ पे एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि यहाँ पे आपकी थिंकिंग और आपका स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। प्लस आपको एआई में जितनी भी सारी नई नई रिसर्च हो रही है, जितनी भी सारी नई नई चीजें आ रही है, उनका पता होना चाहिए। और अगर आप सीरियसली इस रोल को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट का एआई एंड एमएल इंजीनियरिंग का एक फ्री प्रोफेशनल कोर्स जो आपको कोर्सेरा पे मिल जाता है। इसमें आपको एआई और मशीन लर्निंग के रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग कांसेप्ट्स, मॉडल थिंकिंग, डिप्लॉयमेंट बेसिक्स एंड इंडस्ट्री ग्रेड वर्कफ्लोज समझने मिलते हैं। बेसिकली अगर आप एक बिगिनर हो ना तो ये फ्री कोर्स आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। इसके ना रिव्यूज भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं आपको ये कोर्स सजेस्ट कर रहा हूँ। ये कंप्लीटली फ्री कोर्स है, प्लस आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार जाके इसे चेक जरूर करना। देखो आगे बढ़ने से पहले ना मुझे लगता है एक चीज क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एआई सीखने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्किल नहीं है, स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। लोग ना YouTube पे 4-5 रैंडम वीडियोस देख लेते हैं, कोर्स खरीद लेते हैं जिसमें कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, फिर खुद से एक आधा टूल ट्राई करके देखते हैं और एंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रह जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे जितने भी सारे लोग एआई को सीरियसली परस्यू करते हैं ना, वो रैंडम लर्निंग नहीं करते, वो एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम चूज करते हैं। और यही पे ना प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा का रोल आता है, जहाँ पे एआई को एक ट्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक करियर स्किल की तरह सिखाया जाता है। अगर आपको पता ना हो तो मैंने भी अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के दौरान कई सारे कोर्सेरा के सर्टिफिकेशंस किए हैं और इन सारे कोर्सेज का इंपैक्ट ना एक्चुअली में आपके रिज्यूमे पे दिखता है। इसीलिए मैं आपको यही प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा। उसके बाद इस कैटेगरी में अगला रोल आता है रोल नंबर 3 विच इज कंप्यूटर विजन या फिर एनएलपी इंजीनियर। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं समझाऊं तो ये लोग मशीन्स को देखना और समझना सिखाते हैं। इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, स्पीच सब कुछ यही पे होता है। और तुम्हें पता है जितनी भी सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, जैसे हेल्थ केयर, सर्विलेंस, फिनटेक, इन सारी इंडस्ट्रीज में ये रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका भी एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन हैवी है। आपको सबसे पहले तो एक डोमेन चूज करना पड़ता है, सीवी या फिर एनएलपी का, और फिर आपको कुछ रियल वर्ल्ड डेटा पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं ताकि आप उन्हें प्रेजेंट कर पाओ। तो ये जो लेयर 1 थी, इसमें जितने भी सारे रोल्स मैंने आपको बताए वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा सेफ है, एक प्रॉपर रिस्पेक्ट कमांड करता है। मतलब अगर आप सामने किसी से भी बात करते हो, अगर आप बताओगे कि भाई मैं इस कैटेगरी का एक इंजीनियर हूं, तो सामने वाला कंप्लीटली शॉक रह जाएगा। एक इंजीनियर्स के बीच में ना एक अलग सी रिस्पेक्ट है इन रोल्स के लिए, लेकिन ये टाइम, डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस उतना ही मांगते हैं। तो अगर आप अभी से रेडी हो अपने 2 से 3 साल डीपली ग्राइंड करने के लिए, डीपली घिसने के लिए, तो ये ट्रैक आपके लिए एक सही करियर चॉइस रह सकता है। अब बढ़ते हैं लेयर नंबर 2 पे विच इज एआई प्लस डोमेन हाइब्रिड रोल्स। अब ये जो रोल्स है इसको अगर मैं ईजियर वर्ड्स में आपको बताऊं तो मान लो कि एक बैटलफील्ड है, ठीक है। अब इस बैटलफील्ड में ये जो लेयर 1 वाले लोग हैं वो बेसिकली वेपन्स बनाते हैं, और ये जो अगली कैटेगरी में आपको बताने वाला हूँ ये वो लोग होते हैं जो इनकी बनाई हुई सिस्टम्स, इनके बनाए हुए वेपन्स को यूज करते हैं और एक्चुअली बैटलफील्ड पर लड़ते हैं। अब लेयर नंबर 2 में सबसे पहला रोल आता है एआई प्रोडक्ट मैनेजर का। अब ये जो एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि एआई का एक्चुअली में यूज कहाँ पे होगा और एआई से हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है और यूजर के लिए एक्चुअली में क्या वैल्यू क्रिएट होगी। इनका बेसिकली काम होता है इंजीनियर्स को कुछ इस तरीके से डायरेक्शन देना ताकि बिजनेस को और भी ज्यादा क्लैरिटी से रन कर पाए। अब 2026 में ये रोल सबसे ज्यादा एक्सप्लोर कर सकता है क्योंकि एआई के किसी भी मॉडल को रन करने के लिए एक तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, एंड अगर कोई भी कंपनी अपने एआई को बनाने में इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही है और उसके पीछे कोई प्रोडक्ट थिंकिंग नहीं है तो वो बस एक एक्सपेंसिव टॉय बन के रह जाएगा, एक एक्सपेंसिव खिलौना। कंपनीज को बेसिकली कुछ ऐसे लोग चाहिए जो एक तो एआई को फीचर्स में कन्वर्ट कर दे और फीचर्स को एक यूजेबल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सिस्टम में कन्वर्ट कर सके। इसका एंट्री बैरियर थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एक मीडियम लेवल पे आता है, यानी यहाँ पे आपको कोडिंग से ज्यादा यूजर्स के प्रॉब्लम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे अलग अलग केस स्टडीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आता है रोल नंबर 2 विच इज एआई डेटा या फिर बिजनेस एनालिस्ट। देखो डेटा आज के डेट में हर एक कंपनी के पास भर भर के पड़ा है, लेकिन उस डेटा में से इनसाइट्स निकालने वाले लोग उनके पास नहीं है, और ये लोग एग्जैक्टली वही काम करके देते हैं। और अगर आप इस रोल में एंट्री लेना चाहते हो तो गूगल का एआई एसेंशियल्स एक सॉलिड फ्री स्टार्टिंग कोर्स है
है जो कोर्सेरा पे आपको मिल जाएगा। याद रहे ये जितने भी सारे कोर्सेस मैं आपको अभी सजेस्ट कर रहा हूँ वो कंप्लीटली फ्री है, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स जो मुझे देखते हैं वो स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए मैंने स्पेशली चुन चुन के फ्री कोर्सेस निकाले हैं। इस कोर्स में ना आपको डेटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग और रियल वर्ल्ड बिजनेस यूज केसेस में एआई को कैसे अप्लाई करना है वो सिखाया गया है। और इस कोर्स का करिकुलम मुझे काफी ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली लगा, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एआई में करियर बनाने के लिए रैंडम टूल्स नहीं, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लस रियल वर्ल्ड एक्सपोजर चाहिए। और यही पे ना मेजोरिटी लोग गलती कर देते हैं। लोग एक कोर्स खरीद लेते हैं, फिर दूसरा खरीदते हैं, फिर तीसरा खरीदते हैं, और इतना सब करने के बाद ना आपको क्लैरिटी मिलती है ना कोई डायरेक्शन मिलता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कोर्सेरा प्लस। कोर्सेरा प्लस एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको 10,000 प्लस कोर्सेस, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स और स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं, और वो भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी कंपनीज से। मतलब अगर आप एआई को सीरियसली परस्यू करना चाहते हो तो आप एक ही जगह से जनरेटिव एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, इन सारे स्किल्स को सिस्टमैटिकली बिल्ड कर सकते हो। और इन कोर्सेज में आपको सिर्फ थियरी नहीं मिलेगी, इन कोर्सेज में आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, इनमें आपको कई सारे रियल वर्ल्ड एआई टूल्स मिलेंगे और सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगे जो एक्चुअली रिक्रूटर्स रिकॉग्नाइज करते हैं। और सबसे बढ़िया बात जानते हो क्या है? अगर आप एक बिगिनर हो तो एआई फॉर एवरीवन जैसे कोर्सेज से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप एक मीडियम लेवल पे हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट एआई प्रोडक्ट मैनेजर, आईबीएम जनरेटिव एआई या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे एडवांस ट्रैक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये सारी चीजें आप कर सकते हो बिना प्लेटफॉर्म चेंज किए। इंडिया में अगर आप देखोगे तो कोर्सेरा प्लस की प्राइसिंग भी मुझे काफी ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। एक मंथली प्लान मिल जाता है विद 7 डेज फ्री ट्रायल, या फिर आपको एक एनुअल प्लान भी मिल जाता है जो 1 साल की लर्निंग के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, और उसमें तो आपको 14 डेज की मनी बैक गारंटी भी मिलती है। देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, लाइफ में ना करियर लक से नहीं बनता। अगर आपको एक सॉलिड करियर बिल्ड करना है ना तो उसके लिए लर्निंग सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। और अगर आप अपने नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स एआई पे जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहते हो ना तो इंडिविजुअल कोर्स के चक्कर में मत फंसो, सीधा कोर्सेरा प्लस जैसे एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम के साथ जाओ। इसकी लिंक ना मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार खुद से जाके सारे कोर्सेज को चेक करो और एआई को सिर्फ एक ट्रेंड की तरह नहीं, एक सॉलिड स्किल की तरह देखना सीखो। अब इसके बाद आता है रोल नंबर 3 विच इज एआई सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। बेसिकली एक क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ के एआई प्लस टूल्स प्लस सिस्टम्स का एक सोल्यूशन डिजाइन क्रिएट करता है। यहाँ पे कोडिंग कम है लेकिन आर्किटेक्चर काफी ज्यादा यूज होता है। बेसिकली जो वर्क फ्लोज होते हैं ना, यानी इस एआई में आपको सबसे पहले डालना है, उसके बाद इस वाले एआई में डालना है, फिर उसके बाद आपको ये करना है, वो करना है, ये जो वर्क फ्लोज होते हैं ना वो ये लोग क्रिएट करके देते हैं। तो बेसिकली ये जो लेयर नंबर 2 है उसकी आपको एक क्विक समरी दे देता हूँ। इसमें ना फास्ट एंट्री रोल्स बहुत ज्यादा है, उसके बाद ये लॉन्ग टर्म में भी रिलेवेंट रहेंगे, यानी अगर आप इन स्किल्स को आज भी सीखोगे तो आगे 10 साल बाद भी आप मार्केट में रिलेवेंट रहोगे। ऊपर से इनका और एक प्लस पॉइंट है कि ये जो लेयर नंबर 1 थी उससे बहुत ज्यादा कम टेक्निकल है, लेकिन अगर आप इम्पैक्ट की नजर से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट उतना ही इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यहाँ पे ना कंपटीशन अभी भी लो है, क्योंकि लोग अभी भी अवेयरनेस फेज में है। उनको पता ही नहीं कि हम लोग अपने स्किल्स के साथ साथ एआई को कंबाइन करके ऐसे वाले रोल्स भी कर सकते हैं। तो अगर आप स्मार्ट हो ना तो आप यही पे मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर सकते हो। अब बढ़ते हैं लेयर नंबर 3 पे विच इज एआई ऑपरेटर्स एंड लेवरेज रोल्स, जो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था फ्रीलांसर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अब बेसिकली ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो लोग ज्यादा वेट नहीं करना चाहते, 2-3 साल घिसना नहीं चाहते। इस वाले सेक्शन में बेसिकली आपको फटाफट से स्किल सीखने हैं और उनको इमीडिएटली मार्केट में इंप्लीमेंट करना है। इसमें सबसे पहला रोल आता है एआई ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट का, यानी बेसिकली सिंपल वर्ड्स में आप रिपीट होने वाले सारे काम को एआई और टूल्स के साथ ऑटोमेट करते हो। फिर चाहे वो रिपोर्ट हो गई, वर्कफ्लोज हो गए, ईमेल्स हो गए, सीआरएम्स हो गए या फिर कंटेंट पाइपलाइंस भी क्यों ना हो, सब कुछ आप एआई की मदद से ऑटोमेट करते हो। आपका मेन फोकस यहाँ पे ये होता है कि कैसे ऑटोमेशंस का यूज करके कंपनीज की रनिंग कॉस्ट को कम से कम करना है। और अगर आप मार्केट में जाके देखोगे ना तो ये रोल्स एक्चुअली में फ्रीलांस के बेसिस पे बहुत ज्यादा अच्छे वेल पेइंग भी होते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा 10 घंटे के काम को 10 मिनट में करवा देगा तो वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंस नहीं होता, वो कंपनी के लिए एक एसेट होता है। और इसीलिए कई सारी कंपनीज उनको एक डिसेंट पे भी ऑफर करती है। उसके बाद इस कैटेगरी में रोल नंबर 2 आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर का। देखो सिर्फ अच्छे प्रॉम्प्ट लिखना यानी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं होता, यहाँ पे आउटपुट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, एज केसेस को हैंडल करना और प्रॉम्प्ट्स के एक प्रॉपर सिस्टम और वर्कफ्लो को बनाना, ये भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। और अगर आप इस रोल को सरफेस लेवल पे नहीं लेकिन एक प्रॉपरली डेप्थ के साथ समझना चाहते हो तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर चैट जीपीटी ये एक फ्री इंट्रोडक्टरी कोर्स है जो आपको कोर्सेरा पे मिल जाएगा। ये कोर्स सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना नहीं सिखाता बल्कि एआई के आउटपुट को कैसे आपके लिए गाइड करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको स्टेबलाइज कैसे करना है, ये भी सिखाता है। इस फ्री कोर्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दी है, एक बार जाके चेक कर लेना। अब इसके बाद आता है रोल नंबर 3 विच इज नो कोड एआई ऐप बिल्डर। बेसिकली आप यहाँ पे एआई पावर टूल्स या फिर इंटरनल कंपनी एप्स या फिर डैशबोर्ड्स बनाते हो बिना किसी हैवी कोडिंग के। देखो जैसे कि मैंने पहले बताया था, हर एक बिजनेस को आज की डेट में कस्टम एआई टूल्स चाहिए, पर हर बिजनेस ना एक डेवलपर्स की टीम अफोर्ड नहीं कर सकती।
क्योंकि उसमें काफी ज्यादा पैसा लग जाता है। मतलब आप लिटरली सोच भी नहीं सकते, एक अच्छे डेवलपर की सैलरी लिटरली 1 से 1.5 लाख रुपए भी हो सकती है, और हो सकता है आपको 5 से 10 डेवलपर लगे, तो इससे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कंपैरेटिवली एक नो कोड एआई डेवलपर की सैलरी थोड़ी कम भी हो सकती है, या फिर आप फ्रीलांस में उससे काम करवा सकते हो। इससे कंपनीज की ऑपरेशनल कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है। ये रोल एक्चुअली बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर आपके साइड हसल के लिए, या फिर अगर कोई एक अर्ली फाउंडर है जो अपनी खुद की एक कंपनी शुरू करना चाहता है इस नो कोड एआई वाले स्पेस में, तो उसके लिए ये रोल काफी ज्यादा बेस्ट है। और अगर आप इस स्पेस में सीरियस हो तो IBM जनरेटिव एआई इंजीनियरिंग ये कोर्स कोर्सेरा पे जाके एक बार जरूर चेक करना। इसमें ना आपको जनरेटिव एआई के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वर्कफ्लोज होते हैं और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होते हैं, उनके लॉजिक समझने मिलता है। अब ये सारी चीजें आपको नो कोड और सिस्टम बेस्ड एआई टूल्स बनाने में काफी ज्यादा काम आएगी। तो बेसिकली अगर मैं सम अप करूं तो ये जो लेयर नंबर 3 थी, इसमें जो भी सारे रोल्स मैंने आपको बताए, वो सबसे पहले तो आपको एक फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। नंबर 2 आपको फास्ट एंट्री देते हैं कंपैरेटिवली लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2 से। उसके बाद इन रोल्स के लिए आपको किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको बस वो स्किल्स आने चाहिए। तो ये थी वो 3 लेयर्स जो आपके फ्यूचर का एक करियर पाथ बन सकती है। मेरा काम था सिर्फ आपको अवेयर करने का, आपको बताने का। अब आपको चूज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपके लिए कौन सी लेयर सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। बस वीडियो के एंड में ना मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और मुझे एक ऑनेस्ट आंसर चाहिए। कमेंट्स में मुझे बस एक चीज बताना कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपने लाइफ के कितने महीने दे सकते हो, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स। इसी हिसाब से मैं आपके लिए आगे चल के वीडियोस लेके आऊंगा, चाहे वो वर्कफ्लोज की वीडियोस रहे या फिर एक प्रॉपर रोड मैप ही क्यों ना रहे। इस सवाल का जवाब ना सिर्फ आपको लेकिन मुझे भी क्लैरिटी देगा कि आगे चल के मुझे कैसा कंटेंट बनाना चाहिए। वैसे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कोर्सेरा पे 18 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक एंड ऑफ द ईयर सेल भी चल रहा है, जिसमें आपको कोर्सेरा प्लस का एनुअल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 7,499 रुपीज में मिलेगा। तो मेक श्योर आप इस ऑफर का भी पूरा का पूरा फायदा उठाओ। तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार सारे फ्री कोर्सेज के लिंक चेक कर लो, और अगर आपको अच्छा लगे तो कोर्सेरा प्लस का भी सब्सक्रिप्शन ले ही लेना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।